हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिकल वर्ल्ड में। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स का। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है, उसमें किस तरह के नंबर्स आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी तरह के नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है नंबर सिस्टम का वो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो आप सभी पहले से ही नेचुरल नंबर से फैमिलियर होंगे। मैं फिर भी एक ओवर व्यू के तौर पे मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट और ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं नहीं पता, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं। इवन मैं भी नहीं जाता, नंबर कभी खत्म ही नहीं होते। वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। वो हमारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर के बाद जो आता है वो होता है होल नंबर। दूसरे तरह का जो नंबर है वो है होल नंबर, यानी होल नंबर्स। देखो अभी यहाँ पर 1 से स्टार्ट था, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, हमने 0 ऐड कर दिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर होता है। सिंपल नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर। तीसरे टाइप का जो नंबर्स होता है नंबर सिस्टम में वो होता है इंटीजर्स, यानी आपका होता है इंटीजर। ठीक। सो जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें माइनस वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, जैसे -3 -2 -1 सो ऑन। माइनस वाली इस तरह स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं माइनस वाली, तो सो ऑन -4 -5 -6 0 1 2 3 सो ऑन। यानी जो इंटीजर्स होते हैं उसमें माइनस वाली वैल्यूज भी होती हैं, प्लस वाली वैल्यूज भी होती हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। यानी ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और 0 भी, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो चौथे टाइप के नंबर्स पे बढ़ते हैं हम। चौथा टाइप जो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो क्या होता है रेशनल नंबर्स? क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? चलिए थोड़ा सीखते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। जो भी अपॉन वाली वैल्यूज होगी उनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। इसमें एक कंडीशन होती है जो आपका Q है, यानी जो अपॉन वाला, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं होता, वो कभी 0 नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि वो 0 है तो वो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी का डिवीजन 0 से डिफाइन नहीं है। तो इसके भी कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 -1/4 0 समथिंग, कुछ भी हो, 2/1, यानी 2/1 सिंपली 2 है, यानी 2 भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया? कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। कंडीशन ये रहती है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे 1/2 -1/2, यानी माइनस वाली वैल्यू भी रेशनल नंबर होती है। 0/1 और 2/1, क्योंकि 1 हम किसी के भी नीचे ले सकते हैं। ये भी सारे हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो पांचवा टाइप का जो नंबर होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। सो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? जैसा कि हमने बताया कि जो P/Q की फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू के लिए हम ज्यादा नहीं जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, फिर मैं आपको ओवरव्यू के तौर पे बता देता हूं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो मैं लिख दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। दोज नंबर्स which cannot written
कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखते। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम इरेशनल नंबर के। तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे √2, √3 एंड कोई भी नंबर 1.0023, यानी ऐसा नंबर जो कभी कट ही नहीं रहा है, आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, पैटर्न भी कुछ सेम नहीं। ये सारे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। आपका पाई इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू भी कभी कटती नहीं है, ठीक है, वो कभी परफेक्टली कभी डिवाइड ही नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए लास्ट और आखिरी टाइप, छठे तरह का नंबर, इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। देखो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा नेचुरल नंबर, हमने डिस्कस करा होल नंबर, हमने डिस्कस करा इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पांचों आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ये पांचों क्या हैं, ये सारे ही रियल नंबर्स हैं। जितने तरह के मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मैं सिंपली लिख देता हूं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, चाहे मैं 1 2 3 4 की बात करूं, चाहे मैं 0 1 2 3 की बात करूं, या -1 -3 +0, या अपॉन वाली वैल्यू की बात करूं, या पाई की √3 की √2 की बात करूं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो आपको ये नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर जो भी हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है 9th क्लास के, क्वेश्चन क्या है देखिए बोर्ड पे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है पहले से ही। तो क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो मैंने जब आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था पिछली स्लाइड में, तो रेशनल नंबर जो था आपका, मैंने उसमें एग्जांपल था 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग। मैंने बोला था कोई ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, यानी 0 एक रेशनल नंबर है। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था रेशनल नंबर के। फिर आगे इन्होंने पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्या आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। यस हम लिख सकते हैं। आप देखो 0 अपॉन 1, हम 1 हम किसी भी नंबर के अपॉन में ले सकते हैं, क्योंकि 1 को लिया जाता है, ठीक है, उससे क्योंकि 1 लेने से किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम 1 किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट के नीचे हम, या किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ बता दिया, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यस हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन दी है कि P और Q जो है इंटीजर्स होना चाहिए, बिल्कुल 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, आप देख लो Q की वैल्यू बराबर 0 नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 3 and 4 इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो इसको अपॉन में लिख लीजिए। अपॉन में लिखने के लिए क्या करोगे आप, इसके नीचे 1 लगा दोगे, लगा दिया आपने 1, ठीक है। फिर देखिए हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, हमने 6 नंबर्स निकालने हैं। कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। तो 6 नंबर्स निकालने के लिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें जितने भी नंबर्स निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा, यानी 6 से एक ज्यादा क्या लेंगे हम, 7। तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। इसी तरह 4 अपॉन 1 जो हमने लिखा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे आया 21 अपॉन 7 एंड यहाँ पर क्या आया
28 अपॉन में 7, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें गैप अगर 21 से लेकर 28 के बीच में कितना गैप आ गया, 6 का गैप आ गया, ठीक है। तो आपको ये 6 नंबर जो होंगे इनके बीच के आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हम 6 नंबर्स लिखते हैं। हमें क्या बचा, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 6 रेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो कौन कौन से नंबर है, वो नंबर है जस्ट इनके बीच का। 21 है यहाँ पर, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, इसी तरह 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमने क्या किया, देखो जैसे 21/7 जो है वो आपका 3 ही था, 28/7 आपका 4 है, तो इनके बीच का जो गैप आया वो 6 नंबर्स आया, और वो 3 और 4 के बीच के नंबर्स ही हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है हमने, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, जो कि हमने लिखा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये सारे क्या है, ये 6 के 6 नंबर्स जो हैं 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में भी सेम जैसा हमने सेकंड किया था उसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। यानी हमें 3/5 और 4/5 के बीच के यानी बिटवीन के 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हमें 5 निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए उसी प्रोसेस को हम इस क्वेश्चन में भी करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें करना है, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ हमें लिखना है 3/5 and 4/5 हमें करना है। सो हमें क्या करना है, हमें 5 रेशनल नंबर्स करने हैं, निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जितने निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको किया, देखो यहाँ पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो देखते हैं हम, 18/30 एंड 24/30, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करने पे हमें ये आ गया। तो इनके बीच में जो गैप है 18 से लेकर 24 का, वही हमारा 3/5 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स है। तो लिख देते हैं हम लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था 5 रेशनल नंबर निकालने को, और हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिए हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में। फोर्थ क्वेश्चन को हम करते हैं, हमने थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यानी आपको क्या करना है, आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स यहां पर लिखी है, एक स्टेटमेंट, 2, 3 स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, और उसका रीजन भी लिखना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, आपको अपने आंसर्स का रीजन भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका, हमें कैसे रीजन देना है, कैसे बताना है कि सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने आपको बताया था शुरू में, इस वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, सभी नंबर टाइप के नंबर्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया था। तो उसी नंबर से ये क्या होंगे, ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या मतलब है इसका, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। क्या कह रहा है ये, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? चेक करते हैं हम पहले पार्ट के लिए। तो अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स लिखूं,
नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर क्या है HOLE होल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मैंने इसी तरह लिख लिया। मैंने आपको यही बताया था, जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं उसको हमने होल नंबर कहा था। तो हमारा क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? चेक करते हैं। हमने यहाँ पर 3 लिखे फॉर एग्जाम्पल के 1 2 3। क्या 1 होल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल है 1 होल नंबर। क्या 2 होल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल है 2 होल नंबर। क्या 3 होल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल 3 होल नंबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम सिंपली कह सकते हैं हमने चेक किया सभी नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। 1 2 3 थे हमारे, 3 डिजिट्स हमने ली थी एग्जाम्पल के तौर पे, और तीनों ही क्या है होल नंबर्स हैं। तो आगे भी क्या होंगी, वो होल नंबर्स होगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं हमारा होल नंबर होती हैं। तो चलिए हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर यानी हम इंटीजर लिख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहां पर मैं साइड में लिख दे रहा हूं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, और इसमें दूसरी चीज क्या बड़ी है होल नंबर। तो होल नंबर हमारा क्या होता है, हमारे इंटीजर होते हैं -3 -2 डॉट 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 -1 0 1 2 3। होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3। तो हमारे क्वेश्चन ने पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो देखते हैं, क्या -3 होल नंबर है? नहीं। क्या -2 होल नंबर है? नहीं। क्या -1 होल नंबर है? नहीं। 0 होल नंबर है? हाँ है 0 होल नंबर। 1 है 2 है 3 है। तो हमने देखा कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। 0 1 2 3 होल नंबर्स हैं, लेकिन -3 -2 -1 होल नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर लिख देना है नो, क्योंक꯫ हमने देखा कि माइनस वाले होल नंबर्स नहीं हैं। तो मैं लिख दूंगा नो बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तो चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड और आखिरी पार्ट। थर्ड पार्ट का हम आंसर लिखेंगे यहां पर। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेशनल नंबर लिख लेते हैं, होल नंबर हमने यहां पर लिख ही रखा है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, हमने कहा था कि अपॉन वाली वैल्यू रेशनल नंबर होते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। 0/1 रेशनल नंबर है, -1/2 1/3 ये रेशनल नंबर है। इवन 0 1 2 3 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो अब अगर ढंग से कंपेयर करोगे तो 0/1 यानी 0 ही होता है, रेशनल नंबर है। क्या -1/2 होल नंबर होता है? इसमें बोला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। पर -1/2 तो होल नंबर नहीं है, कहीं भी इसमें -1/2 नहीं है। 1/3 भी होल नंबर नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1/2 1 2 3 है। 1 2 3 तो होल नंबर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर भी होते हैं। लेकिन -1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। रीजन बिकॉज, यानी आपने देखा अपॉन वाली वैल्यू यानी फ्रैक्शनल वैल्यू, बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यूज या नंबर आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर्स। तो
हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। हमने कहा पहला क्वेश्चन था हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। दूसरा हमने देखा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिल्कुल नहीं, एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं आती है। फिर हमने देखा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, बिल्कुल नहीं होता, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो होल नंबर नहीं होती। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी चीज़ों को, आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए अभी इतना ही, अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।